का एनालाइज द स्टेटस ऑफ वीमेन इन जर्मन सोसाइटी ड्यूरिंग 19th सेंचुरी। 19वीं सदी के दौरान महिलाओं की जर्मन समाज में दर्जे की समीक्षा करनी। आंसर लिखो। आंसर, एज मोस्ट ऑफ लिबरल्स वर अगेंस्ट इक्वालिटी। एज मोस्ट ऑफ liberals were against equality of men and women. Equality of men and women. Women were denied political rights. Women were denied political rights. हिंदी में लिखो। जैसा कि अधिकतर उदारवादी पुरुषों और महिलाओं की समानता के विरोधी थे। महिलाओं को राजनीतिक अधिकार नहीं दिए गए थे। महिलाओं को राजनीतिक अधिकार नहीं दिए गए थे। नेक्स्ट पॉइंट है, दो विमेन हैड फॉर्म्ड पॉलिटिकल एसोसिएशन। दो विमेन हैड फॉर्म्ड political associations, taken part in political meetings and demonstrations, full stop। जबकि महिलाओं, हिंदी में लिखो भाई, जबकि महिलाओं ने अपने राजनीतिक संगठन स्थापित किए, अखबार शुरू किए और राजनीतिक बैठकों और प्रदर्शनों में भाग लिया। राजनीतिक बैठकों और प्रदर्शनों में भाग लिया। इंग्लिश में दोबारा सुन लो। दो विमेन हैड फॉर्म्ड पॉलिटिकल एसोसिएशंस, टेकन पार्ट इन पॉलिटिकल मीटिंग्स एंड डेमोन्स्ट्रेशंस, they were denied suffrage, SUFFRAGE। they were denied suffrage rights। suffrage rights का मतलब क्या है? मताधिकार का अधिकार। suffrage rights during the election of the assembly। during the election of the assembly। हिंदी में, परंतु इसके बावजूद उन्हें असेंबली के चुनाव के दौरान मताधिकार से वंचित रखा गया। 2 पॉइंट हो गए। थर्ड पॉइंट, when the Frankfurt Parliament, फ्रैंकफर्ट, फ्रैंक का एफ कैपिटल रखना, प्रॉपर नाउन है ये। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट कन्वीन्ड, CONVENED, कन्वीन्ड इन द चर्च ऑफ सेंट पॉल। when the Frankfurt Parliament convened in the Church of St. Paul, women were admitted only as observers to stand in the visitors gallery। हिंदी में, जब सेंट पॉल चर्च में फ्रैंकफर्ट संसद की सभा आयोजित की। जब सेंट पॉल चर्च में फ्रैंकफर्ट संसद की सभा आयोजित की गई थी, तब महिलाओं को केवल प्रेक्षकों की हैसियत से दर्शक दीर्घा में
खड़े होने दिया गया था, खड़े होने दिया गया था। यानी कि कहने का मतलब यह है कि जर्मनी में उस टाइम पे महिलाओं की कंडीशन अच्छी नहीं थी। एक तो उनको वोटिंग राइट्स भी नहीं दिला रखा था, दूसरा संसद में वो बोल भी नहीं सकते थे। संसद में केवल और केवल वो कैसे थे, जैसे कि दर्शक खड़े रहते हैं ना, मैच को देखते हैं, तो वो बस ऐसे ही एज ए ऑब्जर्वर खड़ी रहती थी। तो कहने का मतलब वहाँ पे कंडीशन उनकी अच्छी नहीं थी। 19th सेंचुरी की बातें चल रही है, अब की नहीं, 19th की। अब तो वहाँ पे 50% उनको मिला हुआ रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सोर्स है ये, सोर्स नंबर 2, आइडियाज ऑफ नेशनल यूनिटी इन अर्ली 19th सेंचुरी। Ideas of national unity in early 19th century. Europe were closely allied to the ideology of the liberalism. Ideas of liberalism. हिंदी में क्या है? यूरोप में 19वीं सदी की शुरुआती दशकों में राष्ट्रीय एकता से संबंधित उदारवाद से करीब से जुड़े थे। उदारवाद से करीब से जुड़े थे। The term liberalism derives from the Latin root liber, meaning free। लाइबर का मीनिंग क्या है? फ्री। यानी कि उदारवाद, यानी कि लिबरलिज्म, इंग्लिश में उदारवाद को लिबरलिज्म बोलते हैं, जो कि लैटिन भाषा का जो शब्द है लाइबर, LIBER, लाइबर से लिया गया है, और जिसका अर्थ है आज़ाद। जिसका अर्थ क्या है? आज़ाद। एंड फॉर द न्यू मिडिल क्लासेस liberalism stood for freedom. For the new middle classes, liberalism stood for freedom for the individual and equality of all before the law। Equality of all before the law, full stop। नए मध्य वर्गों, हिंदी में नए मध्य वर्गों के लिए उदारवाद का मतलब, यानी कि जो मिडिल क्लास के जो व्यक्ति थे उस टाइम पे वहाँ पे यूरोप में, उनके लिए उदारवाद का मतलब क्या था? व्यक्ति के लिए आज़ादी और कानून के समक्ष सबकी बराबरी। आज़ादी और कानून के समक्ष सबकी बराबरी, कानून के सामने सब इक्वल हो, यानी कि समान हो। पॉलिटिकली it emphasized the concept of government by consent। consent का मतलब क्या आता है? स्वीकृति। राजनीतिक रूप से, हिंदी में राजनीतिक रूप से उदारवाद एक ऐसी सरकार पर जोर देता था, उदारवाद एक ऐसी सरकार पर जोर देता था जो सहमति से बनी हो। कॉन्सेंट का मतलब सहमति। सिंस द फ्रेंच रेवोल्यूशन, फुल स्टॉप के बाद लिखना, सिंस द फ्रेंच रेवोल्यूशन लिबरलिज्म हैड स्टूड फॉर द एंड ऑफ Since the French Revolution, liberalism had stood for the end of autocracy and clerical privileges
privileges a constitution and representative government through parliament, full stop। हिंदी में लिखो भाई, फ्रांसीसी क्रांति के बाद से उदारवाद निरंकुश शासक और पादरी वर्ग के विशेषाधिकारों की समाप्ति, संविधान तथा संसदीय प्रतिनिधि सरकार का पक्षधर था। 19th century liberals also stressed the inviolability of private property, full stop। 19वीं सदी के उदारवादी निजी संपत्ति के स्वामित्व की अनिवार्यता पर भी बल देते थे। पूर्ण विराम। नेक्स्ट लिखो इंग्लिश वाले। Yet equality before the law did not necessarily necessarily stand for universal suffrage, suffrage। लेकिन यह जरूरी नहीं था कि कानून के समक्ष बराबरी का विचार, हिंदी में क्या है, लेकिन यह जरूरी नहीं था कि कानून के समक्ष बराबरी का विचार सबके लिए मताधिकार के पक्ष में था। नेक्स्ट इंग्लिश में। यू विल रिकॉल दैट इन रेवोल्यूशनरी फ्रांस which marked the first political experiment in liberal democracy, the right to vote and to get elected was granted exclusively to property owning men, दोबारा सुन लो। फ्रांस which marked the first political experiment in liberal democracy, the right to vote and to get elected was granted exclusively to property owning men। हिंदी में लिखो। आप याद करें कि क्रांतिकारी फ्रांस उदारवादी प्रजातंत्र का पहला राजनीतिक प्रयोग था और वहाँ मत देने और चुने जाने का अधिकार केवल संपत्तिवान पुरुषों को ही हासिल था। ये हो गया आपका सोर्स। अब क्वेश्चन लिखो इसका। क्वेश्चन फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विद रिस्पेक्ट टू 19th century spirit of nationalism in Europe। A,
नीचे लिखो ए, ऑप्शन ए यूनिवर्सल सफरेज, ऑप्शन ए है इसमें, ये तो क्वेश्चन हो गया, ऑप्शन ए नीचे यूनिवर्सल सफरेज। ऑप्शन बी है एंड ऑफ ऑटोक्रेसी, एंड ऑफ ऑटोक्रेसी। हिंदी में लिखो भाई, यूरोप में 19वीं सदी की राष्ट्रवाद की भावना के संदर्भ में कौन सा विकल्प सत्य है? के संदर्भ में कौन सा विकल्प सत्य नहीं है? फर्स्ट है सार्वभौमिक मताधिकार, सार्वभौमिक मताधिकार। दूसरा है निरंकुश शासन का अंत, निरंकुश शासन का अंत। अब ये दो ऑप्शन दिए गए हैं आपको, इन दोनों में से राइट आंसर फर्स्ट ही होता है, क्योंकि इसमें क्या किया था उन्होंने, फर्स्ट नहीं है, इन्होंने यही पूछा ना कौन सा नहीं है, फर्स्ट ही नहीं था, बाकी तो हो गया था। जो ये आपका ये था ना यूनिवर्सल सफरेज, यानी कि वोटिंग का राइट सबको नहीं मिला हुआ था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग डिड नॉट स्टैंड, विच ऑफ द फॉलोइंग डिड नॉट स्टैंड फॉर लिबरलिज्म, विच ऑफ द फॉलोइंग डिड नॉट स्टैंड फॉर लिबरलिज्म। निम्नलिखित में से कौन सा उदारवाद के संदर्भ में सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा उदारवाद के संदर्भ में सही नहीं है? ऑप्शन लिखो भाई। नेक्स्ट ऑप्शन ए है इसमें इक्वालिटी बिफोर द लॉ, इक्वालिटी बिफोर द लॉ। सेकंड गवर्नमेंट बाय कंसेंट। 3 फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल, फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल। और लास्ट है इसमें ऑप्शन डी, द सिटीजन शुड नॉट हैव राइट टू, द सिटीजन शुड नॉट हैव राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी, हैव राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी। ठीक है, यहाँ पे हिंदी में लिखो भाई, हिंदी में ऑप्शन क्या है, कानून के समक्ष समानता। दूसरा है सरकार की सहमति। तीसरा है व्यक्ति के लिए आज़ादी। और चौथा है नागरिकों को निजी संपत्ति का अधिकार नहीं होना चाहिए, नागरिकों को निजी संपत्ति का अधिकार नहीं होना चाहिए। देखो यहाँ पे ये पूछा इन्होंने भी, यहाँ पे भी कंफ्यूज करने के लिए, उदारवाद को लेके कौन सा सही नहीं है इन चारों ऑप्शन में से, और जो ये लास्ट है ना यही सही नहीं है, ये जो फोर्थ है ना ये सही नहीं, बाकी तीनों सही है उदारवाद को लेके। ऐसे कंफ्यूज करेंगे, क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं जैसे IAS IPS के एग्जाम में आते हैं ना, ऐसे क्वेश्चन डालने लगे, अब आपको पहले से ही ट्रेंड कर रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ लिबरलिज्म इज नॉट ट्रू फॉर द फ्रेंच रेवोल्यूशन, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ लिबरलिज्म इज नॉट ट्रू फॉर द फ्रेंच रेवोल्यूशन। हिंदी में लिखो, निम्नलिखित कौन सा उदारवाद की विशेषताओं में फ्रांसीसी क्रांति के लिए कौन सा सही नहीं है? निम्नलिखित कौन सा उदारवाद की विशेषताओं में फ्रांसीसी क्रांति के लिए कौन सा सही नहीं, यानी कि फ्रांसीसी क्रांति में वहाँ पे उदारवाद हुआ था, उस उदारवाद को लेके क्या फैक्टर यहाँ पे सही नहीं है, जो ये आपको ऑप्शन देंगे। फर्स्ट है एंड ऑफ ऑटोक्रेसी, फर्स्ट है ऑप्शन है एंड ऑफ ऑटोक्रेसी। सेकंड है रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। तीसरा है यूनिफाइड इकोनॉमी। फोर्थ है एंड ऑफ क्लैरिकल प्रिविलेजेस, एंड ऑफ क्लैरिकल प्रिविलेजेस। ठीक है, हिंदी में लिखो, निरंकुश शासन का अंत, प्रतिनिधित्व सरकार, ऑप्शन सेकंड है प्रतिनिधित्व सरकार। थर्ड है एकीकृत अर्थव्यवस्था, सेकंड था प्रतिनिधित्व सरकार और थर्ड है एकीकृत अर्थव्यवस्था, और फोर्थ है
पादरी वर्ग के विशेषाधिकारों की समाप्ति, पादरी वर्ग के विशेषाधिकारों की समाप्ति। और इसमें राइट आंसर है क्या? विच कंट्री इज कंसिडर्ड एज द पायनियर ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी? विच कंट्री इज कंसिडर्ड एज पायनियर ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी? कौन सा देश उदारवादी लोकतंत्र का प्रणेता समझा जाता है? कौन सा देश उदारवादी लोकतंत्र का प्रणेता समझा जाता है? फर्स्ट है इटली, सेकंड है फ्रांस, थर्ड है जर्मनी, फोर्थ है इंग्लैंड। द राइट आंसर इज फ्रांस। ठीक है।